हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो मेजर प्लांट हार्मोन्स, उनके नेचर क्या होते हैं, ऑकरेंस कैसी कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एंड उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा टेबल है, सिंपल सा टेबल है, उसको मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है and I want to make you study that table very nicely. So before that, let me introduce you all with the plant growth regulators. Plant growth regulators का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाना और घटाना दोनों इसमें शामिल है। तो इतने सारे हॉर्मोन्स हैं जैसे जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन आपके क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। ये तीनों का ग्रोथ से रिलेशन है। इथाइलिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, जेस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एब्सिसिक एसिड, पॉलीअमीन, ये सारे आपके क्या चीज़ें हैं, सबके सब प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले चीज़ें। रेगुलेट करते हैं यानी कि ग्रोथ बढ़ाते हैं या कम करते हैं। मेनली हमारे 5 हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसे कि ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होते हैं? ऑक्सिन के अंदर एक होती है आपकी इंडोल रिंग और होती है एसिटिक एसिड की साइड चेन। दिस इज द एसिटिक एसिड साइड चेन। इंडोल रिंग के साथ जुड़ा हुआ एसिटिक एसिड है, इसलिए हमने इसका नाम बोला इंडोल एसिटिक एसिड। सो केमिकल नेचर क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, थर्ड कार्बन से आपका एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड इट इज द प्रिंसिपल नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन। सबसे मतलब सबसे मेन ऑक्सिन है जो नेचुरली पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। सिंथेसिस कहाँ से होती है? 2 तरीके से हो सकती है, या तो ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट हो सकती है या ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, कहाँ बनते हैं? लीफ प्रिमोर्डिया में। लीफ प्रिमोर्डिया यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में बनते हैं एंड यंग लीव्स में बनते हैं, डेवलपिंग सीड्स में। बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाते हैं ऑक्सिन। ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड बोथ पोलरली एंड यूनिडायरेक्शनली। पोलरली मतलब यूनिडायरेक्शनली किस तरफ से होता है? टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, यानी इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल। सो ये बेसिपिटल मूवमेंट देते हैं। दूसरा, नॉन पोलरली भी करते हैं, यानी कि बिना किसी एक्रोपिटल या बेसिपिटल किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल्स। दूसरी बात, इनका काम क्या है? एपिकल डोमिनेंस, ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस, वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन, प्रमोशन ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, induction of adventitious roots on cuttings, inhibition of leaf and fruit abscission, stimulation of ethylene synthesis, inhibition or promotion of flowering pineapple के अंदर, and stimulation of fruit development. So these are the things about ऑक्सिन हार्मोन। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन आपका ये काइनेटिन दिया हुआ है। ये मेनली एडेनिन के N6 पोजीशन पर डेरिवेशन से आते हैं, उसके ऊपर कोई और ग्रुप जुड़ेगा तो आएगा, जैसे इसे आप फिनाइल यूरिया कंपाउंड भी कहते हैं। जिएटिन सबसे कॉमन साइटोकाइनिन होता है प्लांट के अंदर। कहाँ सिंथेसिस होती है? रूट टिप्स में, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में आपके साइटोकाइनिन की सिंथेसिस होती है। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अपनी हाई कंसेंट्रेशन से अपने लो कंसेंट्रेशन पर रूट से शूट की तरफ। क्या करते हैं? सेल डिवीजन करवाते हैं। यहाँ सेल इलोंगेशन था तो यहाँ पर सेल डिवीजन है। प्रमोशन कराते हैं शूट फॉर्मेशन का इन द टिश्यू कल्चर। डिले ऑफ लीफ जेनेसिस, एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन कैन एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स। सो अगर एक पैथोजन के साथ इंटरेक्शन की बात करें तो वहाँ पर आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन भी साइटोकाइनिन से होता है, जैसे कि आप एग्रोबैक्टीरियम में देखते हैं। इसके अलावा एक और सिंड्रोम, एक और डिजीज है, दैट इज विचेस ब्रूम, ये भी आपका आ जाता है इसी से। दूसरी आती है, थर्ड आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन गैस है, CH2CH2। इस इथाइलिन गैस की बात करें तो ये मिथियोनिन से सिंथेसाइज होती है। इसका काम क्या है? इट इज द ओनली हाइड्रोकार्बन विद अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका? ज्यादातर टिश्यू के अंदर स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जेनरेट होता है, जनरली सेनेसेंस या राइपनिंग, या फिर हम कहें कि एजिंग करवाता है। दूसरा, क्योंकि गैस है तो ये डिफ्यूजन के थ्रू कहीं पर भी मूव कर सकता है, सिंथेसिस की जगह से किधर भी जा सकता है। कहाँ पर क्या इफेक्ट देता है? फ्रूट राइपनिंग,
स्पेशली क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में जैसे एप्पल, बनाना, एवोकेडो। इसके अलावा लीफ, फ्लोरिस, फ्लावर सेनेसेंस है, लीफ और फ्रूट का एब्सिशन है, ये सारे काम भी आपका इथाइलिन करता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन आता है एब्सिसिक एसिड। दिस इज एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर। एब्सिसिक एसिड क्या है? एक मिसनोमर है फॉर दिस कंपाउंड। सो एब्सिसिक एसिड इज द मिसनोमर फॉर दिस कंपाउंड फॉर इट हैज लिटिल टू डू विद एब्सिशन। सो बेसिकली एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब होता है कि जब कोई लीफ है वो पूरी बड़ी हो गई, एजिंग हो गई, सिनेसेंस हो गई, अब उसको टूटना है तो एक लेयर बन जाती है, इसे हम एब्सिशन लेयर कहते हैं। तो वो एब्सिशन का इसके साथ बहुत ही कम लेना देना है, बट स्टिल एब्सिसिक एसिड उसी के नाम पर है। सो एब्सिसिक एसिड ABA इज सिंथेसाइज फ्रॉम द कैरोटिनॉइड इंटरमीडिएट। तो ये कैरोटिनॉइड से बनता है, एज यू कैन सी यहाँ पर ये आपका ग्रुप भी है, प्रिनाइल ग्रुप भी है यहाँ पर। साइट ऑफ बायोसिंथेसिस क्या है? मैच्योर लीफ में, रूट्स में, इन रिस्पॉन्स टू वाटर, मेनली वाटर स्ट्रेस में बनता है, और सीड्स में भी बन सकता है। कैसे होता है ये? फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स इन द फ्लोएम। रूट्स में कैसे होता है? जाइलम में। तो लीव्स में फ्लोएम से एंड रूट्स में जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। क्या मेन फंक्शन है? स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा को क्लोज करना, फोटोसिंथेटिक ट्रांसपोर्ट को इंड्यूस करना, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है सीड्स का। इसके अलावा ये प्रोटीन के स्टोरेज को इंड्यूस करता है, सिंथेसिस इन सीड्स। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स ऑफ सर्टेन स्पीशीज। लास्ट हमारा आता है जिब्रेलिन। जो 5 क्लासेस हमें मेन पढ़ने हैं उसमें जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन की बात करते हैं। तो ये फंगल प्रोडक्ट है। जिब्रेलिक एसिड एक फंगल प्रोडक्ट है और सबसे वाइडली अवेलेबल है। जिब्रेलिक एसिड GA3 इज द फंगल प्रोडक्ट जो वाइडली अवेलेबल है। GA1 सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जिब्रेलिन है। जो जिब्रेलिक एसिड नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं उन पे जनरली A करके लिखे होते हैं, नंबर A1, A2, A3 ऐसा करके। ये सिंथेसिस किससे होती है? टर्पिनॉइड पाथवे से होती है। कहाँ पर होती है? यंग टिश्यूज में, शूट में और डेवलपिंग सीड्स में होती है। किस तरीके से होती है? रूट में सिंथेसिस होती है या नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो जिब्रेलिक एसिड का भी ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही माना गया है होता है। क्या इफेक्ट होते हैं? हाइपर इलोंगेशन ऑफ शूट्स बाय स्टिमुलेटिंग बोथ सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। सेल का डिवीजन, सेल इलोंगेशन, जिसकी वजह से लंबे पौधे बनना। यानी अगर मैं एक और कंसेप्ट होता है जिसमें डॉर्फ प्लांट है, लेकिन अगर आप जिब्रेलिक एसिड उसमें ऐड कर दें, ये क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि अगर कोई डॉर्फ प्लांट है और उस डॉर्फ प्लांट को आपने जिब्रेलिक एसिड दे दिया और उसकी वजह से वो टॉल दिखने लगा, इसका फिनोटाइप नॉर्मल फिनोटाइप दिखने लगा, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट? सो इस कंसेप्ट का एक टर्म है, इसका अगर आपको नाम पता है तो प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। दूसरी बात, इससे टॉल पौधे आ जाते हैं, जैसे कि ड्वार्फ प्लांट है वो जीनोटिपिकली, लेकिन फिनोटाइप उसका ड्वार्फ नॉर्मल आ रहा है। इंडक्शन कर देते हैं सीड जर्मिनेशन का। इसके अलावा फ्लावरिंग, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग, बाइनियल्स के अंदर फ्लावरिंग कराने में हेल्प करते हैं और प्रोडक्शन कराते हैं सीड एंजाइम्स का इन द सीरियल। सो वी हैव स्टडीड 5 एंजाइम्स टुडे, 5 hormones: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड. I hope this class was useful to you all. Thank you so much. Please reply in the comment box if you like the video and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.